हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका यूनिट 4 दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस यूनिट में ना कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगी और उसके साथ साथ ही हम क्वेश्चन करते चलेंगे, मतलब एक टॉपिक और उसके फिर 1 से 2 क्वेश्चन, ताकि आपको सारी क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। आपने 8, 9, 10th में कई बार ये टॉपिक पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? आई, दैट इज इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। और अगर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला हमारा हो सकता है P1 प्लस आर टी। ये भी हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आगे आने वाले हैं, जो थोड़े नॉर्मल से टॉपिक है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इन्हें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। एक बार फॉर्मूला रिवीजन से ही काम चल सकता है। तो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले इंटरेस्ट निकालने के लिए होता है P इंटू आर इंटू टी, और अगर अमाउंट निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब चलो, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। तो देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑन 500 फॉर 3 ईयर एट 4% एंड फाइंड द अमाउंट। तो अगर मैं आपका फॉर्मूला देखूँ सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी आपको क्या बताया था? दैट इज P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे क्या दे रखा है? दैट इज 500 इंटू हमारा रेट क्या है? 4%, एंड हमारा टाइम है 3 ईयर। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो हमारा आंसर आएगा 60। लेकिन अभी हमारा सिर्फ एक पार्ट हुआ है, हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है, हमें अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। तो मैंने अमाउंट का आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि अमाउंट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 60 हमने कैलकुलेट कर लिया, और प्रिंसिपल तो हमारा दे ही हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा 560 जो हमारा है अमाउंट। तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल था 500, उस पर ही हर बार इंटरेस्ट लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लो आपका पहला साल का प्रिंसिपल ये था, फिर हमारा अमाउंट आया था 560, तो अगले बार जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा वो 500 पे नहीं बल्कि 560 पे होगा। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है 1P प्लस आर अपॉन एम इन टू द पावर MT। अब आप पूछोगे कि ये M क्या है, ये T क्या है? तो देखो, जो R है वो तो रेट है, P हमारा हो गया प्रिंसिपल, T हो गया टाइम। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा एनुअली ना होके ये हमारा सेमी एनुअली भी होता है। तो जब ये सेमी एनुअली होता है तो हमारा M होता है 2, और जब ये हमारा क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली भी होगा, तो क्वार्टरली में हमारा जो M होता है वो होता है 4। अभी जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी ना तब आपको समझ आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना होता है तो कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले अमाउंट जो हमने निकाला है उसमें से हमारा प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं और हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ 2000 for 4 year at 6% converted annually, semi-annually, quarterly and monthly। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोग क्या करते थे, बच्चे क्या करते जाके कि सेमी एनुअली आता है निकालने के लिए, वो एनुअली ही करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला था वो लिख लेते हैं। तो हमारा जो अमाउंट होता है दैट इज P1 प्लस आर अपॉन M इंटू MT, ये हमारा फॉर्मूला था। हमारे पास प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, दैट इज 2000। ठीक है, हमारे पास रेट कितना है, 6%। कॉपी पेन लेके बैठो एज वेल एज कैलकुलेटर। ठीक है, एंड देन टाइम इज 4 ईयर, ये हमारा नॉर्मली दिया है। जब हम एनुअली कैलकुलेट करेंगे
पार्ट 1 एनुअली। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल से फॉर्मूला बस ये लगा देना है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला हम लगाएंगे, दैट इज 2000 इंटू 1 प्लस हमारा जो ये 6% है, 6% को मैं 0.06 लिख सकती हूँ ना, ठीक है, इंटू टी हमारा 1 ईयर हो गया। तो अब मैं अगर इसे कैलकुलेट करूँ तो आप अपने कैलकुलेटर में फटाफट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि क्या आएगा। सॉरी, टी ना 4 ईयर होगा, 1 ईयर नहीं, दैट इज 4 ईयर। तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 2000 इंटू 1.262, ठीक है, और फाइनल कैलकुलेशन में हमारा आएगा 2524.95, ठीक है, जब हम इसे एनुअली लेंगे, क्योंकि हमारा जो टी है वो 4 ईयर गिवन है, 4 ईयर, तो हमने डायरेक्टली वो ले लिया। एम की हमारी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि हमारा एनुअली है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेमी एनुअली। अब सेमी एनुअली में हमारी जो एम की वैल्यू होगी वो होगी 2। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2000 इंटू, अब 2 की वैल्यू होगी तो 1.03, क्यों, क्योंकि अब जो हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 6% का, इसको भी हम आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब पावर में क्या जाएगा, टी हमारा 4 था और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 8। तो ये जो वैल्यू अब हमारी आएगी, 1 मिनट में से यहाँ से इरेज कर देती हूँ, तो अब जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी 2000 इंटू 1.2667 और लास्ट में हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 2533.54। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम ये जो वैल्यू कैलकुलेट करी है ये वाली, ये कैसे कैलकुलेट हुई है या ये वाली कैलकुलेशन कैसे हुई है, तो ये कैलकुलेटर से ही हुई है। आपको क्या करना है, 1.03 अपने कैलकुलेटर में टाइप करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, देन फिर इक्वल्स टू दबाना है 7 टाइम, जितनी बार होता है उससे एक कम टाइम आपको इक्वल्स टू दबाना है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वार्टरली। तो इस बार हमारी जो एम की वैल्यू हो जाएगी, हमारी एम की वैल्यू हो जाएगी इस बार क्वार्टरली में 4। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा दैट विल बी 2000 इंटू, अब हमारा रेट भी आधा होगा क्योंकि एम की वैल्यू चेंज होगी तो रेट भी आधा होगा, 2000 इंटू 1.015 टू द पावर 6। तो हमारी कैलकुलेशन में वैल्यू आएगी 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.2689 एंड द फाइनल वैल्यू विल बी 2537.97। अब अगर हम लास्ट पार्ट करते हैं तो कुछ चेंज नहीं है, ये पार्ट आप खुद करोगे और मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो देखो अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि कंपाउंड हो रहा है एनुअली, सेमी एनुअली, ठीक है, क्वार्टरली, मंथली, बट कभी कभी क्या होता है कि जो कंपाउंडिंग होती है वो हमारी कॉन्टिन्यूसली होती है। कॉन्टिन्यूसली मतलब कि भाई चलती ही जा रही है, कॉन्टिन्यूसली हो रही है, कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा कि इतने टाइम बाद या इतने टाइम बाद हो रखी है। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है ना वो हो जाता है पी ई टू द पावर आर टी। अब देखो ये जो ई वाली कैलकुलेशन है ना कि मैम ई की वैल्यू जो आएगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो उसके लिए आपको टेबल लेके जानी होगी एग्जाम में, या तो आपको मिलेगी, आपके टीचर्स बता देंगे, या फिर लेके जानी है। अगर आप सोल के स्टूडेंट हो तो सोल में ऐसा होता है कि बहुत लेट टेबल आती है, तो आप टेबल अपनी खुद की लेके जाओ, ठीक है। तो ई की पावर की आपको डायरेक्टली टेबल से वैल्यू डालनी होगी और बस प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। ये आपका होता है इंटरेस्ट कंपाउंड कंटिन्यूसली का फॉर्मूला। चलो अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कॉस्ट 15 एंड रिलीज 20 आफ्टर 10 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व इफ इट एडेड ईयरली एंड कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे हमें ईयरली और कॉन्टिन्यूसली दोनों सॉल्व करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है, हमें अमाउंट भी दे रखा है, ठीक है, हमें टाइम भी दे रखा है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें रेट कैलकुलेट करना है। रेट हमें पता नहीं है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ईयरली में कैसे होता है और कॉन्टिन्यूसली में कैसा। ये सिंपल है तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो हमारा लग जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या एक बताया था मैंने आपको, मैंने ईयरली में आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर एम अपॉन एम टी, ठीक है। यहाँ पे हमें ए दे रखा है 20
P दे रखा है 15, 1 प्लस M हमारा 1 ही है तो हम M को लिखेंगे ही नहीं, और रेट हमें पता नहीं है, और टाइम हमारा दे रखा है 10। तो अब हम क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर टू द पावर 10। यहाँ पे कट के आ जाएगा 4 and 3, 4/3 1 प्लस आर टू द पावर 10। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम दोनों तरफ ले लेंगे log 4 माइनस log 3 इज इक्वल्स टू 10 log i माइनस आर। अब log 4 और log 3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, दैट इज log i प्लस log 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 0.0125, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू, अब ये लॉग यहाँ पे एंटी लॉग में जाएगा, तो एंटी लॉग की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 0.0292। मैंने क्वेश्चन लिया है, पर्सन डिपॉजिट 5000 इन अ बैंक विच पे अ इंटरेस्ट रेट 11% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, हाउ मच अमाउंट विल बी इन इस अकाउंट आफ्टर 10 ईयर। तो हमारा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ई टू द पावर आर टी। अब देखो इसमें हमें पी दे रखा है हमारा कितना है बताओ 5000, हमें आर दे रखा है इसमें 11% और हमें टाइम दे रखा है 10 ईयर्स, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले में लगा देंगे, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 5000 ई टू द पावर 10 इंटू, अब 11% को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 0.11, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमारी जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 5000 ई टू द पावर कितनी होगी बताओ 1.1। अब e टू द पावर 1.1 की मैम वैल्यू कैसे निकालें, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपको टेबल मिलेगी आपकी बुक के पीछे, जो जेके ठकुराल बुक है उसके पीछे टेबल दे रखी है, उसकी डायरेक्टली वहाँ से वैल्यू देखनी है, 5000 से मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर आएगा 15,020, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये टेबल आपको लेके जानी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनल एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब नॉमिनल और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो तुम ना बैंक से लोन लेने गए, ठीक है। अब लोन वाले ने कहा कि मैं तुम पे ना इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा 2% का, ठीक है। और उसने तुम्हें ना 100 रुपये देने का बोला कि मैं तुम्हें 100 रुपये पे 2% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा, ठीक है। बट उसने आपका ना बोला कि इंटरेस्ट रेट ना स्टार्टिंग में ही चार्ज होगा, तो उसने आपको 2% का इंटरेस्ट रेट लगा के मतलब काटने के बाद आपको तो उसने आपको कितने पैसे दिए, आपको उसने आपको 100 रुपीज़ नहीं दिए बल्कि 98 रुपीज़ दिए, और बोला कि मैं आपको 2% का इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ 100 रुपये पे 2% का इंटरेस्ट रेट लगा के, लेकिन पैसे तो उसने आपको 98 रुपीज़ दिए ना। तो अब आप खुद बताओ कि आपको 98 रुपीज़ पे 2% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ा है या 100 पे 2% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ा है, बताओ। ऑफकोर्स 98 पे ना, क्योंकि आपको 98 रुपीज़ ही तो मिले हैं, 100 थोड़ी मिले हैं। तो अगर उसका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देखो तो 2% है, क्यों, क्योंकि उसने आपको बोला 2% है। लेकिन अगर आप इफेक्टिव कैलकुलेट करो तो कितना है, इफेक्टिव में आपका 2.041% उसने आप पे इंटरेस्ट रेट लगाया। बस यही है नॉमिनल और इंटरेस्ट रेट की कहानी। चलो अब इनके फॉर्मूले देख लेते हैं और एक बार ये देख लेते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखो, अगर मैं नॉमिनल और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का रिलेशन डिफाइन करूँ नॉर्मल केस में तो उसका फॉर्मूला ये होता है, और अगर मैं कॉन्टिन्यूस के केस में डिफाइन करूँ, अभी मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाई थी कॉन्टिन्यूस, तो उसके केस में ये फॉर्मूला होता है, आर ई मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और नॉर्मल आर का मतलब होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। बाकी सारी चीज़ें तो आई होप तुम्हें पता ही है इसकी। तो अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट 6% कन्वर्टेड मंथली एंड कॉन्टिन्यूसली। अब मैंने दोनों चीज़ ले ली, कॉन्टिन्यूसली वाला भी और मंथली वाला भी। तो देखो यहाँ पे हमारा जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, वो हमारा क्या दे रखा है 6%, ठीक है। और हमारा निकालना क्या है हमें, आर ई, दैट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था
कि नॉर्मल के केस में होता है 1 प्लस आर अपॉन एम टू द पावर एम माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर क्या था, नॉमिनल, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 0.06 अपॉन एम, बताओ क्या होगा, एम है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। एम क्या था मैम, जो हमारा मंथली या फिर क्वार्टरली वगैरह आता है, तो क्वार्टरली में 4 आता था, तो मंथली में क्या आएगा, 12 आएगा। तो एम मतलब डिवाइड बाय 12 टू द पावर 12 माइनस 1। अब इसे तुम करो सॉल्व, अपना उठाओ कैलकुलेटर और फटाफट मेरे साथ सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है। तो देखो, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.005 टू द पावर 12 माइनस 1। अब मैंने तुम्हें बताया था कि ये पावर कैसे निकलेगी, नहीं पता ना, तो पीछे वीडियो रिमाइंड करो, तुम्हें पता चलेगा कैसे। कैलकुलेटर से ही ये वैल्यू तुम्हारी कैलकुलेट हो जाती है और उसके बाद तुम्हारी वैल्यू आएगी 1.0616 माइनस 1 एंड योर इंटरेस्ट रेट विल बी 6.16%। ये तुम्हारा आएगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये हमारा मंथली के केस में है। अब हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूसली के केस में कैसे निकलेगा। कॉन्टिन्यूसली के केस में फॉर्मूला क्या था, आर ई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आर माइनस 1। अब e टू द पावर r मतलब e टू द पावर 0.06 माइनस 1। अब ये वाली वैल्यू आपकी डायरेक्टली टेबल से आई जानी है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी। तो ये आपकी वैल्यू टेबल से आएगी 1.0618 और ये माइनस 1 हमारा ऐसे ही रहेगा, तो वैल्यू आएगी 0.0618। तो इंटरेस्ट रेट हमारा आ गया, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मतलब आर ई इज इक्वल्स टू 6.18%, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगर टेबल देखना नहीं आ रहा हो, नहीं चीज़ें समझ आ रही हो कि मैम टेबल कैसे देखी जाएगी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कैसे होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके लिए मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं सारी चीज़ें तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियो देख के आए हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, और जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें मैं बता देती हूँ। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि अगर आपको 10 साल बाद, 10 ईयर्स बाद या किसी भी टाइम पीरियड बाद, मतलब आने वाले फ्यूचर में अगर आपको कोई अमाउंट मिलने वाला है तो उसकी आज की वैल्यू क्या है। मैम अगर 10 साल बाद मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं तो आज की वैल्यू भी 10 रुपये होगी, नहीं, 10 रुपये नहीं होगी उसकी वैल्यू। अब तुम खुद बताओ कि इन्फ्लेशन भी तो होता है, इन्फ्लेशन भी तो एक चीज़ है ना, तो इसलिए जो 10 रुपये तुम्हारी फ्यूचर में मिलने वाली है उसकी आज की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आज तुम उससे ज़्यादा सामान खरीद सकते हो। तुम खुद देखो, तुम पहले 1 रुपये में टॉफ़ीज़ खरीद लाते थे, कितनी, कम से कम 2 टॉफ़ीज़ तो आपको मिल ही जाती होगी, ₹1 में 2 टॉफ़ी आपको मिल जाती थी। लेकिन अब क्या है कि आपको 2 रुपये में सिर्फ एक ही टॉफ़ी मिलती है। तो क्या आपकी 1 रुपये की वैल्यू सेम रही है, नहीं, 1 रुपये की वैल्यू तो घट गई है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जो फ्यूचर में अमाउंट मिलने वाला है उसकी आज में हमारी कितनी वैल्यू है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलो देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू की इंटू 1/1 प्लस आर टू द पावर n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू निकालने का। मैम बस यही फॉर्मूला होता है, कॉन्टिन्यूस वाला नहीं होता? होता है भाई, कॉन्टिन्यूस वाला भी होता है। सो कॉन्टिन्यूस वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो, कॉन्टिन्यूस के केस में हमारा फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन में e टू द पावर आर टी। ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूस के केस में, और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n हमारा होता है नॉर्मल के केस में। अब इसके कुछ करते हैं क्वेश्चन ताकि तुम्हें आ जाए अच्छे से समझ। देखो, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड at 6% per annum so that after 4 years amount will be 2500 when the interest is compounded annually, quarterly, monthly, continuously। अब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा होगा कि यहाँ हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी है कि फ्यूचर में जो अमाउंट है वो 2500 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट का अमाउंट है कि कितना हमने इन्वेस्ट किया वो हमें नहीं दे रखा। इंटरेस्ट रेट दे रखा है दैट इज 6% और हमें टाइम पीरियड दे रखा है दैट इज 4 ईयर, ठीक है।
अब हमें निकालना क्या है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं कि फ्यूचर में मेरा 4 साल बाद 2500 रुपीज़ मुझे मिल जाए। तो अब इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर का होल पावर में n मतलब टाइम, ठीक है। n लिख लो, t लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट हमें क्या दिया है 2500, उसके बाद 1 प्लस, क्या मैं r को 6% को 0.06 लिख सकती हूँ? आई होप इतना तो समझ आ ही रहा होगा, टू द पावर 4। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 1980, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है 1/1 प्लस 0.06 टू द पावर 4, ये वाली वैल्यू का आंसर, ये जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जहां मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। अब हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया एनुअली। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे जहां हमें करना है क्वार्टरली। तो अब क्वार्टरली में देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर के होल पावर n मतलब टाइम। अब क्वार्टरली में मैंने तुम्हें बताया था जब मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट स्टार्टिंग में पढ़ा रही थी अभी वीडियो में, कि हम यहाँ r के उसमें m और यहाँ भी m ले लेते हैं। और ये m क्या होता है, ये टाइम पीरियड को डिवाइड करता है। जैसे क्वार्टरली है, अभी हमारे क्वेश्चन में जो क्वार्टरली है, तो m की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट था 0.06 वो भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा क्या आएगा 0.015, ठीक है। और हमारा जो टाइम पीरियड है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 ईयर हमें दे रखा है, n तो 4 ईयर है, इंटू m मतलब फिर से 4 ईयर, तो हमारा टाइम पीरियड भी हो जाएगा 16। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अब इसकी कैलकुलेशन में हमारी वैल्यू आएगी 2500, जो हमारी फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, अपॉन 1 प्लस 0.015 टू द पावर 16, ठीक है। और जब हम इसे फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 1970, ठीक है। तो आप साथ में कैलकुलेट करो और मैच करोगे क्या आपका यही आ रहा है। अब देखो हमने दो पार्ट तो इसके कैलकुलेट कर लिए हैं, क्वार्टरली और एनुअली। अब हमें मंथली और कॉन्टिन्यूसली करना है। तो मंथली में कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको बस m की वैल्यू 12 रख देनी है, ठीक है। तो ये आप खुद से कैलकुलेट करना, मैं आपको कॉन्टिन्यूसली वाला सिखा देती हूँ। तो कॉन्टिन्यूसली वाले में हमारा फॉर्मूला क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन e टू द पावर rt, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू हमारी दी है 2500 और e टू द पावर r 0.06 इंटू 4, जो कि हमारा t है। तो जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारा आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारी वैल्यू आएगी 2500 e टू द पावर, जब ये e ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी क्योंकि नीचे प्लस में था, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी 0.24। और उसके बाद हमारा जो लास्ट आंसर आएगा वो आएगा 1966.5। e टू द पावर -24 की वैल्यू आप डायरेक्टली टेबल में से निकाल सकते हो, ठीक है। टेबल देखना नहीं आता तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं वो भी सिखा दूंगी वीडियो में, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ वैल्यू। इक्वेशन ऑफ वैल्यू में क्या होता है कि मान लो एक तुम्हारे पास दो लोन थे, लोन 1 एंड लोन 2। तुम्हें लोन 2 जो है वो 7 साल बाद देना था, 7 ईयर आफ्टर, ठीक है। और जो आपका लोन 2 था वो आपको 3 साल बाद देना था, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर। बट क्या हुआ कि आपने ये दोनों लोन आपने क्या किया, 4 साल बाद पे कर दिए, अब से 4 साल बाद, ठीक है। तो क्या किया कि ये वाला लोन आपने, ये दोनों के दोनों लोन 4 साल बाद ही पे कर दिए। अब क्या होगा कि आप पहले ही पे कर रहे हो, तो क्या आप उतना ही अमाउंट दोगे जितना आपने 7 साल बाद देते हैं, जितना 3 साल बाद देते हैं? नहीं, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू तो आपकी कम होती है, तो फ्यूचर में तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, बट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती है तो प्रेजेंट में आप कम पे करोगे। तो आप क्या करते हो, इक्वेशन ऑफ वैल्यू की हेल्प से ये सारे जैसे लोन है इनकी आप, ये लोन 1 की भी और लोन 2 की भी, आप 4th ईयर में अगर पे करोगे तो कितनी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी वो आप निकालते हो, ठीक है।
और ये जो 4th ईयर मैंने आपको यहाँ शो किया है, ये 4th ईयर होगा आपका फोकल डेट। फोकल डेट वो डेट होती है जहाँ पे आप जो अमाउंट है वो पे कर रहे होते हो, दोनों अमाउंट, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ करना नहीं है, मतलब इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होने वाला है। यू शुड बी हैप्पी, देयर इज नो फॉर्मूला। जो आपने पहले प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा है, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप इसे सॉल्व करोगे। तो अभी चलो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, अ डेप्ट ऑफ 200 ड्यू 2 ईयर हेंस, हेंस मतलब आगे, अनदर 500 ड्यू 7 ईयर हेंस, ठीक है। एक जो डेट था 200 का वो आपका 2 साल बाद पे करना था, और एक जो आपका डेट था 500 रुपये का वो आपको 7 साल बाद पे करना था, ठीक है। आर पेड ऑफ बाय सिंगल पेमेंट। अब आपने इन दोनों को मतलब एक ही साथ ये जो 700 रुपीज़ है वो आपने पे कर दिए, कब? 3 साल बाद, ठीक है। मतलब ये कि 2 साल बाद वाला जो पे करना था वो आपने 1 साल लेट पे किया, 1 ईयर लेट पे किया, तो उस पर आपको हो सकता है कि कुछ पेनल्टी लगी हो, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ा हो, क्योंकि वो आपने प्रेजेंट वैल्यू में नहीं फ्यूचर वैल्यू में पे करा है। और ये जो 7 साल बाद वाला पे करना था वो भी आपने तीसरे साल पे कर दिया। इसका मतलब क्या है कि वो आपने जल्दी पे कर दिया, तो वो आप कम करोगे, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% पर एनम था। अब आप ये बताओ कि अगर आप इस 7th ईयर पे वो 3rd ईयर पे अगर आप पे करते हो तो आपको कितना टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलो इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखो ये जो 200 वाली जो वैल्यू है, पहले तो हमें इसे 1 साल आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों 1 साल आगे क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि ये 2nd ईयर पे करना था, बट हम तीसरे साल पे कर रहे हैं, तो इसकी हमें 1 ईयर के लिए फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला बताया था वो प्रेजेंट वैल्यू का था। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर वैल्यू 1 + r की होल पावर n। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे फ्यूचर वैल्यू ही निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? अरे सिंपल सी बात है, ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू 1 + r टू द पावर n। यही होगा ना फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। तो अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे 200 को 1 साल आगे लेके जाना है, तो इसका मतलब क्या है कि 200 मेरी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू मेरी हो गई 200, उसकी मल्टीप्लाई करूंगी मैं 1 + r टू द पावर n से। 1 + r हमें ऑलरेडी दे रखा है, r क्या है? 5%। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आएगी 1.05, और कितने साल लेके जाना है? मुझे सिर्फ 1 साल। तो ये वाला अमाउंट मेरा कितना आएगा? कैलकुलेट करो कितना आएगा। ये वाला अमाउंट आएगा मेरा 210। अमाउंट बढ़ गया, क्यों? क्योंकि हमारी 1 साल बाद हम पे कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा ये कहा गया है कि हम जो 500 रुपये हैं वो 7 ईयर्स बाद पे करने थे, बट हम 3 साल बाद ही पे कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि हमें ये जो 7000 है, सॉरी गाइज, ये जो हमारे 500 हैं, ये जो हमारे 500 है, इनकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू कितने पे? 3 साल पे, ठीक है। तो अब फिर से वही, ये फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास, तो 500 1 प्लस रेट हमारा हो गया 0.05 टू द पावर। अब बताओ n क्या होगा? ये सबसे बड़ी चीज़ है, नहीं समझ आ रहा? n क्या होगा? 7 साल बाद पे करना था, 3 साल बाद पे कर रहे हैं, तो n क्या होगा? 4। सिंपल था। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा? कैलकुलेट करो अपने कैलकुलेटर में, फटाफट उठाओ और कैलकुलेशन करो मेरे साथ साथ ही, ताकि तुम्हें पता चले कि क्या चल रहा है। तो ये वैल्यू आएगी मेरी 41135। तो टोटल अमाउंट क्या हो गया मेरा? अगर मैं टोटल अमाउंट देखूं तो मेरा टोटल अमाउंट आएगा 621.35 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ वैल्यू वाली चीज़ सॉल्व होती है। अब इसके बाद थोड़े और टॉपिक आपके बचे हैं, दैट इज एन्यूटी, और 1-2 टॉपिक और है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दूंगी, और 2 ही पार्ट में आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक यू।